एक समय की बात है। एक घर में रामवती नाम की एक औरत रहती थी। उस औरत का एक मोहन नाम का एक बेटा और मीना नाम की एक बहू रहती थी। मीना बहुत सुंदर और गुड़ी लड़की होती थी। वो घर का सब काम बहुत अच्छे से करती थी। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। वो उस घर में अपने पति और सास के साथ रहती थी। दोनों सास बहुओं में इतना प्यार होता है कि मोहल्ले की औरत उनसे जलती थी और उनमें लड़ाई कराने की कोशिश करती थी, पर वो दोनों कभी किसी की बातों में आकर लड़ाई नहीं करा करती थी। एक दिन की बात है, मोहन ऑफिस से घर आ रहा था। माँ, मेरी हैदराबाद में नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी सैलरी है, मुझे अगले महीने ही जाना है। बस मैं वहाँ जाकर खूब मेहनत करूँगा और आप दोनों को भी वही बुला लूँगा। मोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ और मीना बड़े खुश होते हैं। एक महीने बाद मोहन हैदराबाद के लिए निकल जाता है। बस घर में मीना और मोहन की माँ रामवती रह जाते हैं। दोनों सास बहू कुछ काम करने की सोचती है। हमें कुछ काम करना चाहिए जिससे हम दोनों अपना गुजारा आराम से कर सके और हमें मोहन से मदद ना लेनी पड़े। मीना कहती है, हाँ माँ जी, मेरी नजर में एक नौकरी है भी। अच्छा, क्या काम है? क्यों ना हम दोनों कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू कर सकते हैं। फिर क्या था, दोनों सास बहू अगले दिन से ही लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू कर देती है और काम अच्छा चल पड़ता है। एक दिन दोनों मिलकर गोलगप्पे टिक्की खा रही थी। मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें देखकर बहुत जलने लगी। एक हमारी बहू है जो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, इसे देखो कैसे माजी माजी करके सास से चिपकी रहती है। हाँ, सास तो मुझे गाली देती है और इसकी सास इसे गोलगप्पे टिक्की खिला रही है। मुझे तो जलन होती है इन्हें देखकर, और आजकल तो ये इतना कमा रही हैं। इनका तो रहना सहना ही बदल गया। अरे, इनकी वजह से हमारे घर में क्लेश हो रहे हैं। आज रात को इनके घर की बिजली ही काट देते हैं, फिर देखते हैं बिना बिजली के कैसे इस्त्री होते हैं कपड़े। हाँ हाँ हाँ, बस तीनों मिलकर उनके घर की बिजली के तार काट देते हैं। सास बहू को लगता है अभी बिजली गई है, वापस आ जाएगी, पर काफी देर हो जाती है। मीना बाहर जाकर देखते हैं कि सामने वाले घरों में बिजली आ रही होती है। कटा हुआ तार इनकी बालकनी में पड़ा होता है और गलती से मीना का पैर उस पर रख जाता है। मीना एक बार को जोर से चिल्लाती है और वहीं पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। मीना की सास जब बाहर आती है तो उसे बचाने लगती है और वो भी बिजली से चिपक जाती है। आसपास के लोग ये नजारा देखते होते हैं, पर उन्हें कोई बचाने नहीं आता। बेचारी वही दोनों तड़प तड़प के मर जाती हैं। मोहल्ले की सब औरतें बड़ा खुश होती हैं। अच्छा है, दोनों मर गई। वो दोनों मर तो जाती है पर दोनों चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने हमें ऐसे तड़पते हुए मरने दिया, कोई नहीं आया हमें बचाने। अब हम दोनों इनको एक पल भी चैन से नहीं जीने देंगे। हाँ माँ जी, और जिन लोगों ने हमारे घर का तार काटा था उनको तो मैं तड़पा तड़पा के मरूंगी जैसे उन्होंने हमें मारा है। हाँ बिल्कुल, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिनकी वजह से आज हम दोनों इस दुनिया में नहीं है, इनका जीना मुश्किल कर देंगे। बस फिर दोनों सास बहू चुड़ैल सबको सबक सिखाने और अपनी मौत का बदला लेने में लग जाती है। चलो सासू माँ चुराए इनके घरों की बिजली। हाँ, इनको बड़ा शौक था हमारे घर की बिजली काटने का और मरते वक्त हमारा तमाशा देखने का। अब हमारी बारी है, चलो जल्दी। बस फिर दोनों सबसे पहले सावित्री के घर जाती है। सावित्री मजे में ऐसी की हवा खाती होती है कि तभी दोनों चुड़ैल उनके घर की बिजली अपने जादू से अपने घर की तरफ कर देती है। अरे भाई, ये बिजली को क्या हुआ, अभी ही जाना था। फिर दोनों चुड़ैल विमला के घर जाती है। विमला मजे में टीवी देख रही होती है कि तभी उसके घर की बिजली भी दोनों सास बहू मिलकर काट देती है। हे भगवान, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था, ये क्या हुआ। फिर दोनों सास बहू शीतल के घर जाती है कि तभी उसके घर की बिजली चली जाती है और मशीन बंद हो जाती है। अरे भाई, ये क्या हुआ, अभी तो मेरे ढेर सारे कपड़े पड़े थे, ऊपर से ये गर्मी। हाँ, अब क्या होगा, ऐसे ही रात हो जाती है। तीनों का गर्मी में बुरा हाल हो जाता है और बिना बिजली के घर के ढेरों काम ऐसे पड़े होते हैं।
वो लोग बिजली विभाग को फोन करते हैं तो वो लोग हमेशा की तरह फोन ही नहीं उठाते। फिर तीनों गर्मी में बाहर की हवा लेने नीचे की ओर आती है तो मीना की घर की बिजली तो आ रही है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाती है और आपस में मिलकर बात करने लगती हैं। अरे इस घर की बिजली तो तभी से कटी हुई है और आज भी इस घर में अंधेरा था, तो आज कैसे इनके घर में वापस आ गए, और देखो ना आज ही हमारे घर की बिजली चली गई। बस पूरे मोहल्ले में हम दोनों के घर अंधेरे में दिख रहे हैं, सबके घर में बिजली है। तीनों बड़ी हैरान होती है कि क्या चक्कर है, किसी को कुछ समझ नहीं आता और तीनों अपने अपने घर चली जाती है। आधी रात तक एक एक करके सभी के घरों की बिजली जाने लगती है और सब एक एक करके बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। रात के 3 बजे तक चुड़ैलें सबकी बिजली काट चुकी होती है और सारे घर की बिजली उनके घर में आती होती है। लोगों की बस नजर उनके घर पर टिकी होती है। एकदम से दोनों सास बहू चुड़ैलें वहां आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है वो दोनों सास बहू चुड़ैलें बनकर घूम रही हैं। लोग डर जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे। ऐसी बहुत दिन गुजर जाते हैं, लोग बिना बिजली के पागल हो जाते हैं। बिजली विभाग वाले भी वहां की बिजली संभाल नहीं पाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता बिजली के तार कटे होने के बाद भी बिजली कहां से आ रही है, और वो लोग भी चले जाते हैं। अब दोनों सास बहू घर में रोज रात को टेलती होती है, जिससे गर्मी में भी लोग घर में छिपे रहते हैं। एक दिन मोहन अपने घर आ जाता है। अपनी माँ और अपनी बीवी की खबर सुनकर वो अपने घर में खूब रोता है। आप दोनों कितने प्यारे लगते थे साथ में, और आज देखो कितना सुना लग रहा है। ही मोहन को रात को नींद नहीं आती और वो बालकनी में जाकर खड़ा होता है। वहाँ वही कटा हुआ तार पड़ा होता है। मोहन को ऐसे ही काफी दिन निकल जाता है। मोहन को कभी कभी 2 औरतों की परछाई भी दिखती है। फिर एक दिन मोहन के घर बाहर 14-15 साल का एक लड़का आता है। अरे भैया, आप इस भूतिया घर में कैसे रह सकते हो? भूतिया? हाँ, मोहल्ले वालों ने कितनी बार 2 चुड़ैलों को देखा है, वो शायद आपकी माँ और बीवी ही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, उनकी मौत उस बिजली के तार से हुई थी जो आपके घर में कटा हुआ पड़ा है, और इसके बाद भी घर की बिजली आती है और तभी से पूरे मोहल्ले की बिजली कटी हुई है। मोहल्ले वाले बोलते हैं ये उन 2 चुड़ैल मतलब आपकी माँ और बीवी का काम है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो दोनों ऐसा क्यों करेगी? वो तो आप ही उन दोनों से आज रात पूछो। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। हरी वहाँ से चला जाता है और मोहन एकदम सोच में पड़ जाता है और वो आज रात सोता ही नहीं। रात को उसे फिर वही आहट होती है। माँ मीना, क्या ये तुम दोनों हो? अगर ये सच है तो कोई इशारा दो मुझे। इतना बोलते ही लाइट बंद चालू होती है। सास बहू चुड़ैल के रूप में मोहन के सामने खड़ी हो जाती है। मोहन एक बार को तो डर गया और फिर उसकी आंखों में जाते हैं। बेटा, इस मोहल्ले वालों ने इस घर का तार काट दिया जिससे हम दोनों चिपक के तड़प के मर गए और लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। ये कोई हादसा नहीं, सोची समझी चाल थी। इस मोहल्ले की 3 औरतों को हमारे रहने से जलन थी और जो हमने इस तरह का काम किया उससे भी उसी वजह से ऐसा किया इन लोगों ने। और इतना कहकर लाइट बंद चालू होने लगी। ऐसा है, मैं कल ही इन लोगों के खिलाफ शिकायत करूँगा। नहीं, इनकी सजा यही है, ये ऐसी रहे बिना बिजली के चुड़ैल। सास बहू मोहन की एक नहीं सुनती। फिर अगले दिन मोहन मोहल्ले वालों और उन तीनों को इकट्ठा कर उनके सामने सच लेता है। वो औरतें सटपका जाती है और भागने लगती है। वहाँ मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है जो हफ्ते भर पहले आता है और उन्हें पकड़ लेता है। हमें माफ कर दो, अब तुम तीनों जेल में सड़ना, और बाकी सब लोग जो यहाँ खड़े हों अब सबको शर्म आनी चाहिए जो किसी के मरने पर तमाशा देखते रहे। कल को आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। फिर सबके सिर शर्म से झुक जाते हैं। दोनों चुड़ैल अपने घर से ये नजारा देखती होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर गायब हो जाती है। उनके गायब होते ही मोहल्ले की बिजली वापस आ जाती है। मोहन फिर अपने घर वापस आता है और फिर उसे अपनी माँ और बीवी देखने को नहीं मिलती।